एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक संस्कृति के पार्ट थर्ड को देखेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू में हमने वैदिक साहित्य को, ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन को, उनकी राजनीतिक संरचना को ये देखा था। पार्ट थर्ड में हम इनके धार्मिक जीवन को देखेंगे। ये हमारी आरओ परीक्षा को दृष्टिकोण में रख करके एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग ये वैदिक संस्कृति के पार्ट थर्ड को करेंगे। चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। इनके धार्मिक जीवन की जो प्रमुख विशेषता अगर हम देखें ऋग्वैदिक काल की, तो दो बातें थी। एक व्यवहारिक स्वरूप था और एक उपयोगितावादी स्वरूप था। हम आपको बताएं, आर्यों ने जो मानव जीवन था इसको समग्र रूप में देखा था। वे नियमितता और नैतिकता को जीवन में बड़ा महत्व देते थे। ऋग्वैदिक धर्म की बात अगर हम करें तो आचार विचार हो, बड़े बूढ़ों गुरुजनों का आदर करना, अपने से छोटों के साथ स्नेह रखना, जो नैतिक गुण है, अतिथि सत्कार, ये सब उत्तम समझा जाता था। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति के उपासक और बहुदेववादी थे। उपासना का मुख्य लक्ष्य लौकिक या भौतिकवादी था। जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिली थी, उन्हें आर्यों ने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया और इनका वर्गीकरण इन्होंने किया। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ये बात है कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के देवता में कौन कौन है, अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन है, आकाश के देवता में कौन कौन है। तो इनको आप एक बार ध्यान से देखें। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, बृहस्पति, आपात, नपात। अंतरिक्ष के देवता रुद्र, इंद्र, प्रजापति, पर्जन्य आदि। और आकाश के देवता देव, वरुण, मित्र, विष्णु आदि। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसकी पीडीएफ नोट्स जो है आपको बताएं, ये प्रश्न में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तीसरी बात बताएं आपको कि इसकी पीडीएफ जो है, इस हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ नीचे दी गई टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसको आप उस चैनल को ज्वाइन करके लोड कर सकते हैं। अपनी सभ्यता के प्रारंभिक काल में देखिए, इन्होंने आकाश और पृथ्वी की पूजा की थी। उनका विश्वास था कि इन दोनों के अनुकंपा से या इन दोनों की कृपा से ही मानव जीवन संभव है। पृथ्वी और आकाश के प्रकृति की इन दो शक्तियों का यह सरलतम मानवीकरण था। इन दोनों को अन्य सभी देवताओं का जन्मदाता मान लिया गया और इस प्रकार से इन्होंने अपनी पूजा प्रक्रिया को प्रारंभ किया। प्रमुख देवताओं का ऋग्वैदिक विवरण परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। सबसे प्रमुख देवता इनके कौन थे? अग्नि, एकमात्र देवता जिन्हें, सबसे प्रमुख देवता इनके इंद्र हैं, दूसरे नंबर पर अग्नि है। अग्नि एकमात्र देवता जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया गया। 175 सूक्त समर्पित है इनको। पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। वरुण को नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। अश्विन चिकित्सा के देवता हैं। पर्जन्य वर्षा के देवता हैं। इंद्र से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे यार। युद्ध के देवता, बादल के देवता और नदियों का नेता इनको माना जाता था और इनको 250 सूक्त समर्पित है। वरुण के साथ ही जो नैतिक व्यवस्था के ऋतस्य गोपा थे, मित्र की भी पूजा की जाने लगी। आर्यों ने बहिर्जगत के प्रकाश का मानवीकरण करके उसे मित्र नाम दे दिया। दोनों ने संयुक्त रूप से मित्रवरुण कहा जाने लगा। बहिर्जगत में सूर्य का महत्व भी किसी से कम नहीं है, अतः आर्यों ने उनको भी अपना देवता मान लिया। अदिति को आर्यों की सर्वशक्तिमान देवी के रूप में माना। सविता को गायत्री मंत्र समर्पित है। सोम वनस्पतियों के देवता हैं। ऋग्वेद में इनको मौजवत कहा गया है और नवें मंडल में संपूर्ण 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वैदिक लोग देवाराधना मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य और आरोग्य आदि मांगते थे। देखिए, पहले ही हमने बताया था कि धर्म की प्रमुख विशेषता व्यवहारिक और उपयोगितावादी स्वरूप था। मोक्ष की प्राप्ति की अवधारणा अभी इनके मन में नहीं थी। ये संतति, पशु, अन्न, धन, आरोग्य के लिए मानते थे। आर्य जो थे वो सोम रस के भी प्रेमी थे। उन्होंने इसीलिए इनको देवता मान लिया था। ऋग्वैदिक प्रमुख शब्दावली देखिए, इससे प्रश्न आते हैं कृषि से संबंधित। ये अधिकतर हैं जो शब्द हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है। इसमें देखिए, किवास किसान या हलवाह को, लांगल हल को, साकम या करीस खाद को, निष्क स्वर्ण ढेर को, पर्जन्य बादल, स्थिवी अन्नागार, अवत का कुआं है और सीता को हल रेखा। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण चीजों को देखें। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब उत्तर वैदिक काल कृषि प्रधान होने जा रहा है। कबायली संरचना में अब दरार आएगी, क्योंकि कृषि
प्रधान होने के कारण अब जो है व्यवस्था संगठित स्वरूप में आएगी, वर्ण व्यवस्था की विधिवत स्थापना होगी। अभी ऋग्वेद काल में हम लोगों ने आपको बताया था सामाजिक जीवन में कि उस समय कर्म के आधार पर वर्गीकरण था। एक ही परिवार के लोग भिन्न भिन्न कर्म करते थे और भिन्न भिन्न तरह के व्यवसाय में संलग्न थे। अब उसमें ये जटिलता आने वाली है। क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय होगा जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होगी, संगठित स्वरूप होगा, वर्ण व्यवस्था की विधिवत स्थापना होगी, तो क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय होगा। जिस स्थान पर जो स्थापित है वहीं पर वो अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने को अस्थायी स्वरूप में परिवर्तित करेगा। विशेषीकरण से युक्त शिल्पियों का उदय होगा। कृषि अर्थव्यवस्था में जब अधिशेष आएगा तो शिल्प आएगा, नगरीकरण आएगा, तो ये चीजें भी आगे हम देखेंगे। विशेषीकरण से युक्त शिल्पियों का उदय। अब हम इनका शुरू करते हैं। राजनीतिक संगठन, नियमित कराधान। जब अस्थायी व्यवस्था होगी, कृषि अधिशेष होगा, कृषि मुख्य उत्पादन होगा तो अधिशेष आएगा, और अधिशेष आएगा तो टैक्सेशन आएगा। राज्य जब इस्टेब्लिश होगा तो उसको आर्थिक आधार में उसके प्रमुख टैक्स होता है, तो उसमें बलि और भाग। जनों का विस्तार जनपदों में। अब जो जन छोटे छोटे थे ये कई संगठित होकर जनपदों में अब क्षेत्रगत विशेष विस्तार को लिए। सभा समिति का राजा से नियंत्रण समाप्त होगा। कबायली संरचना में जब ऋग्वैदिक काल था तो सभा और समिति राजा का निर्धारण करती थी, लेकिन अब चूंकि अस्थायित्व आ रहा है तो इनका लोप होगा, विदत का लोप होगा। तैत्रीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नों का उल्लेख है। राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अनुष्ठान किए जाएंगे। राजसूय यज्ञ, सुमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। राजा के राजत्व को वैलिडिटी इन यज्ञों के माध्यम से उनके राजत्व को स्थापित किया जाएगा। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ये लिखा भी गया है कि कुरु पांचाल सर्वश्रेष्ठ राज्य थे उस समय। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के विभिन्न प्रकार उत्तर वैदिक काल में आ गए थे। क्षेत्र के हिसाब से, शासन के हिसाब से उनकी उपाधि निर्धारित की जाती थी। उत्तर का क्षेत्र हो उसको वैराग्य का शासन कहा जाता था, उपाधि विराट की थी। दक्षिण में भोज्य और भोज, पूर्व में साम्राज्य और सम्राट, पश्चिम में स्वराज्य और एकराट, मध्य में राज्य और राजा, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट कहा जाता था। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपसे मिलान करने के लिए इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सीरीज इस तरह से चलाई जा रही है कि आपको कंसेप्ट भी दिया जाए और प्रीलिम्स परीक्षा में आने वाले फैक्ट्स को ध्यान में रखकर, परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको वो सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जिससे आप इस परीक्षा में अपनी परीक्षा की तैयारी को धार दे सकें। परीक्षा में आपको ये लगे कि इतिहास में जो आपने पढ़ा है उससे प्रश्न आपको हल करने में सुविधा हो रही है। उत्तर वैदिक काल के 12 रत्न, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय संहिता में इनका उल्लेख है। इससे प्रश्न अभी पीसीएस 2023 में इस बार भागदूत आया हुआ था कि भागदूत क्या था, कर संग्रह करता, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको फैक्ट्स दिया जा रहा है जो 12 रत्नों का है। पुरोहित, धार्मिक कृत्य करने वाला, सेनानी, सेनापति, ग्रामणी, गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष को, छत्ता, द्वारपाल को, सूत, रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय ईवी इसको कहा जाता था, चारण, भागदूत, कर संग्रह करता, अक्षवाप, आय व्यय का लेखा करने वाला, राजा के साथ जुए में साथी। ये विकल्प भागदूत में भी था और उससे कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन वो अक्षवाप का है। भागदूत का कर संग्रह करता, वानाता, प्रिय रानी, परिवृत्ति, पुत्र विहीन पत्नी परंतु धार्मिक कार्यों में भाग लेने वाली, महिषी, पटरानी और राजन्य। मैत्रायणी संहिता में तक्षा, बढ़ई व रत्कार का उल्लेख रत्नीन के रूप में हुआ है और इन्हें राजन्य राजा कहा गया है। आप इस हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के पहले आप इसका रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो जिससे आपको परीक्षा में सहूलियत होगी करने में। आइए उत्तर वैदिक काल सामाजिक जीवन को देखें। अब देखिए जटिलता प्रारंभ हो चुकी थी, वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी, क्षेत्र जनपद में विस्तार हो रहा था, राजत्व स्थापित हो रहा था, राजा समितियों का प्रभाव कम हो रहा था, तो सामाजिक जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक सी बात है कि आएगा। और उसमें क्या था, संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक वर्ण व्यवस्था में कठोरता, वर्णों का आधार कर्म न होकर जाति आधार हो गई थी। स्त्रियों की दशा में कुछ गिरावट आई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का कारण माना गया है। इसके विपरीत शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याओं का उल्लेख है, गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, काशकृत्य, शनि इत्यादि। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया, सभा में प्रवेश वर्जित हो गया, स्त्रियों का उपनयन संस्कार समाप्त हो गया। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा और सूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में माना गया है। आप ये परिवर्तन देखिए, ऋग्वैदिक काल में कबायली संरचना में महिलाओं पर बराबर का अधिकार था। जब ये संरचना परिवर्तित हो रही है, वर्ण व्यवस्था स्थापित हो रही है, राजनीतिक रूप से राजा सशक्त हो रहा है, सभा समिति इनके प्रभाव को भी कम हो रहा है, तो आप ये देखिए कि महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आ रही है और अब समाज में थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति कठिन होती जा रही है।
कुछ प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अब महिलाओं के बारे में उत्तर वैदिक संस्कृति में धारणाओं में अंतर आया है। उनके उपनयन संस्कार समाप्त हो गए, पैतृक अधिकारों में छीना गया, उनको दुखों का कारण माना गया है। आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम और जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। वैश्यों को अन्यस्य बलिकृत और मनस्याद्य कहा गया है। गृहस्थ आश्रम में त्रिऋण व पंच महायज्ञ का विधान वर्णित हुआ। तैत्तिरीय संहिता में 3 ऋण हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण क्या है? देवताओं की कृपा से मानव योनि मिली है तो यज्ञ कर ऋण चुकाया जाता है। ये एक अवधारणा बनाई गई कि जो आपको मनुष्य का जीवन मिला है वो देवताओं की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए यज्ञों की परंपरा शुरू हुई। कई प्रकार के यज्ञ प्रारंभ हुए जिनको करके आप उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि ऋण, गुरु से जो ज्ञान मिलता है उससे विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पितृऋण था, धर्मानुसार विवाह कर आप संतान उत्पत्ति करें तो पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं। और तैत्तिरीय आर्याणक में ही 5 महायज्ञ कौन कौन से थे? ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृत्य अतिथि यज्ञ। हमने अभी आपको ऋग्वैदिक धर्म में भी बताया था कि ये इसकी व्यवस्था को मानते थे। अतिथि सत्कार इनके धर्म में था। कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाले को नैष्ठिक, विवाह पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं सद्यो वधू और जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं ब्रह्मवादिनी। इनका हम आर्थिक जीवन देखेंगे। कृषि प्रधान पहले ही हमने बताया था। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई सबका उल्लेख हुआ है। लोहे का प्रयोग कृषि क्रांति के रूप में हुआ। देखिए, जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था डेवलप होगी और लोहे के प्रयोग होने से आपके हल मजबूत हल बनेंगे। मजबूत हलों से आप जमीन की खुदाई अच्छे से कर सकते हैं। खुदाई अच्छी होने से जो बीजों की बुआई है वो गहरी होगी, फल उत्पादन हो फल या जो फसल का उत्पादन है वो अच्छी तरीके से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोहे का प्रयोग था उसने कृषि में क्रांति ला दी। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस का उल्लेख हुआ है। अतरंजी खेड़ा में कृषि से संबंधित लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है। खेत हलों द्वारा जोचे जाते थे। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में सिंचाई हेतु नहरों का उल्लेख हुआ है। तो इससे यह पता चल गया था कि कृषि अब मुख्य पेशा और कृषि मुख्य पेशा था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उदय बड़ी मजबूती से लोहे के कारण हो रहा था। व्यापार वाणिज्य उन्नति पर था। श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। अब व्यापार जो है, व्यापार श्रेणियों में परिवर्तित हो रहे थे। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन और ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ श्रेणियों का नाम था। व्यापारी संगठित होकर समितियां बना लेते थे। जैसे आप इस समय सहकारी समितियां देखते हैं, उस तरह का कुछ संगठन था इन व्यापारियों का। व्यवसाय वंशानुगत थे। वासनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण दोनों में व्यवसायों की लंबी सूची है। भौतिक जीवन पहले से विकसित हो गया था। गंगा घाटी में अस्थायी रूप से ये बस गए थे और पर्याप्त मात्रा में अब कृषि उत्पादन होने लगा था। आइए धार्मिक जीवन देखें। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था धार्मिक जीवन उनका। अब उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे जो प्रमुख बातें हैं कि याज्ञिक कर्मकांड की प्रधानता, अब यज्ञों की प्रधानता हो गई थी। यज्ञ कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी। यज्ञों की जटिलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कोई यज्ञ तो वर्षों तक चलते थे। इन यज्ञों पर बहुत अधिक धन व्यय होता था। ऋग्वैदिक कार्यों में जहां देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं इस युग में आर्यों में मंत्र शक्ति तथा यज्ञ के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना का विकास हुआ। ये बहुत बेसिक अंतर है। पहले जब हम ऋग्वैदिक कार्य के जो आर्य थे, वो जो धार्मिक विश्वास था उनका, उसमें ईश्वर के प्रति अपने देवता के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी। अब ये था कि यज्ञ और मंत्रों के आधार पर हम अपने देवता को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। बलि का महत्व बढ़ने लगा था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व का, पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष को बलि दी जाने लगी। यज्ञों के कारण समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। अब समाज में जो जटिलता प्राप्त हो रही, जब आप देखेंगे अभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, उसमें ये प्रमुख फैक्टर है कि याज्ञिक कर्मकांडों की प्रधानता ने पुरोहितों के वर्चस्व को बढ़ाया और उनको समाज में जब चुनौती मिली है तो वहां नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ है। उपनिषदों में इन कर्मकांडी यज्ञों के विरुद्ध स्वर। ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व घट गया। उनके स्थान पर नवीन देवताओं की प्रतिष्ठा हुई। वरुण, इंद्र का स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। एकेश्वरवादी विचारधारा पूर्णता को प्राप्त हो गई। प्रजापति ब्रह्मा अब सर्वोच्च देवता हो गए। पहले इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया था, प्रजापति हो गए। यज्ञ कर्मकांडों की प्रधानता ने पशु बलि का व्यापक प्रयोग बढ़ाया था।
और उपनिषदों में देखिए दो चीजें हुई उत्तर वैदिक काल में, एक तो ये इधर बढ़ा, दूसरी तरफ उपनिषदों में इनके प्रति सबल प्रतिक्रिया अभिव्यक्त हुई, पुरोहितों के प्रभाव पर, यज्ञ कर्मकांडों पर तथा अनुष्ठानों के विरुद्ध इसमें चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ से हमारा वैदिक संस्कृति का जो टॉपिक है वो तीनों पार्ट में, वैदिक साहित्य से लेकर के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन, वैदिक साहित्य के आधार पर हमने वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को देखा, दोनों में निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को भी रेखांकित किया। और अब हमको ये लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको सारी जानकारी, फैक्ट्स दिए गए हैं, आप इसको रिवाइज करते रहें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आपको शीघ्रता तक से पहुंचती रहे। इस पूरी नोट्स के पीडीएफ, आप हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक है उस पर जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल पर बहुत सी श्रृंखलाओं का आपके लिए श्रृंखलाओं को आपको साझा किया जा रहा है, श्रृंखलाओं में आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है और फैक्ट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, और आप इनका पीडीएफ भी चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपदों के उदय को लेकर आएंगे और उसके बाद हम फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलनों को देखेंगे। शेष अगले वीडियो में।